मारमोहरिया तान के खास प्रोग्राम में हम हर दिन आपके लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव की तस्वीर लेकर आते हैं ताकि आप इस बार बहुत समझदारी से अपने प्रधान जी को चुन सके। और इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं गोंडा के अमदाही गांव में, जहां की प्रधान जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरे और 5 साल में गांव को कहां से कहां तक पहुंचाया है। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने के बाद प्रत्याशियों में चहलकदमी देखने को मिल रही है। प्रत्याशी लगातार गांव वालों के बीच जा जाकर जनता से समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारत समाचार भी लगातार गांव-गांव, गली-गली जाकर विकास की जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रहा है। ऐसे में आज हमारी टीम गई गोंडा के बेलसर विकास खंड के अमदही गांव, जहां पहुंचकर हमने देखा कि गांव की निवर्तमान प्रधान राजेश्वरी देवी के पुत्र जीतू सिंह ने गांव में मानव विकास की गंगा ही बहा दी हो। सड़क से लेकर विद्यालय तक गांव में सब कुछ बना दिखा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के निवर्तमान प्रधान राजेश्वरी ने अपने कार्यकाल में गांव में तमाम विकास कार्य कराए हैं। लाभार्थियों को पेंशन मिली, नाली सड़क से लेकर घर घर शौचालय तक बनवाए गए, वहीं पात्रों को आवास भी दिलवाया। ये बताइए, इस रोड के बनने से आपको कुछ लाभ मिला है? बिल्कुल लाभ मिला साहब, मिला का है नहीं, रास्ता नहीं रहा, बिल्कुल हमें सबका बिल्कुल पानी में चले पड़ता रहा। जितू प्रधान रास्ता पटाए हमारे सबके। अच्छा, ये कितनी दूर की रोड है? कितने गांव पड़ते हैं इस पे? 1 किलो गांव तो एक ही है साहब। अच्छा। गांव एक का है, कम से 7-8 से घर है। बंधा ये बताइए आप, ये रोड कहाँ तक गई है? ये सर ये बंधा तक गई है। अच्छा। 1 किलोमीटर। ये पहले रोड नहीं थी यहाँ पे? पहले यहाँ पर नहीं थी, बाद में पटवा कर अपना बनवाया गया है। अच्छा, तो इस रोड के बन जाने से आपको फायदा है? बहुत सुविधा है। क्या लगता है आपको, इस रोड बन जाने से लोगों को राहत मिली है? हाँ, राहत मिली है। और गाँव में और क्या क्या काम हुए होंगे? और भी कॉलोनी दिए हैं, लेटरिंग दिए हैं, ये सब ऐसे काम किए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पहले इस गांव में बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, गांव अंधेरे में था, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रधान ने गांव को रोशन कर दिया। ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हम इस समय आए हुए हैं अमदही गांव के हरदिनपुरा में। ये वो गांव है जहां आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ इस गांव में बिजली आई है। ये जो आप सीसी रोड देख रहे हैं, ये भी आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में लगी हुई है। और चूंकि यहाँ की जो प्रधान रही राजेश्वरी देवी, उन्होंने इस गांव में यहाँ बिजली लगवाई। और इसके बाद अब लोगों का मिजाज क्या कहता है, यहाँ के जो वोटर हैं वो किसको अपना भावी प्रधान चुनना चाहते हैं, इसकी पूछताछ के लिए हम इस गाँव में आए हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरा गाँव जो है ये इस समय यहाँ पे चुनावी चर्चाएँ ही चल रही। दादा ये बताइए, ये कौन सा गाँव है और यहाँ पे कितना विकास हुआ? हरदिनपुरवा अमदही में लागत है साहब। और ये जो है हमारे गांव में जब से प्रधान भी तब से हमारे यहाँ बिजली, खड़ंजा, जिसका कोई का आवास, लेटरिन, बाथरूम बना, सब कुछ। तो आपको क्या लगता है इस गांव में कितना विकास हुआ? गांव में विकास अच्छा हुआ है, बल्कि पानी का भी सुविधा हो गया है टंकी से नहीं। अब और आगे जो उनको भविष्य में हो तो उन्होंने फिर करी है, सामने है। हमारे साथ माता जी भी। माता जी ये बताइए, यहाँ पे इस गांव में जो चीजें हुई हैं, ये किसके कार्यकाल में हुई? पहले गांव की सूरत क्या थी? पहले नहीं भरा भैया, नहीं जीतू भैया पे प्रधानी में ये सब होएगा। अच्छा। हाँ, गांव में क्या क्या हुआ है? लाइटरिंग बन गए और वो खड़ंजा बन गया, लाइट लाग गया और कॉलोनी पाई हम पावा, हमारा लड़का नहीं पाई थी, हम पावा है। हाँ, और भी लोग यहाँ पे गाँव में हैं। ये बताइए भाई साहब, आपके गाँव में जो ये गाँव है, ये कितने साल से उपेक्षित था और यहाँ विकास कब चल करके आया? जितू भैया प्रधानी के पहले लाइट लगवाए, प्रधानी के पहले लाइट लगवाए के बाद कॉलोनी सबके दिए, सड़क बनी, लेटरिंग दिए। तो आपको क्या लगता है, अब क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में विकास होगा? और हाँ होगा विकास, और विकास होगा इससे ज़्यादा। दादा आप बताइए, आपको क्या लगता है कि गांव में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए? यहाँ तो लाइट का पहले हुआ है, यही राजेश्वरी देवी के उस कार्यकाल में। उसके बाद खड़ंजा और आवास, लैट्रिन और पानी का भी व्यवस्था यहाँ हो गया है सब। वहीं हमारे सहयोगी ने गांव के निवर्तमान प्रधान राजेश्वरी देवी के बेटे जीतू सिंह से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बताइए, आपका जो गांव है ये एक मिनी विधानसभा है, 10,000 से ऊपर यहाँ वोटर हैं, 20,000 से ऊपर की आबादी, कैसे मैनेज करते हैं? दरअसल हम यहाँ प्रधान बन के नहीं, जनता के सेवक बन के रही थे।
घरे घरे घूमी थे, मोटरसाइकिल से घूमी थे, सभी हमें अपने लड़का निहित मानद मोहात है, जीतो जीतो नाम से घोरावत है, जहाँ जे बलावत है आवत जाइत है। यहाँ भैया कुछ भाव आ नहीं रहा। जब हम प्रधान भेन तो गांव गांव का इंटरलॉकिंग से जोड़ा। बहुत से ऐसे गांव रहे जो ब्याह में फ्रिज कूलर टीवी सब पाइन ना वैसे रखा रहा, सरा जात रहा, लाइट पहुँचान खूब मेहनत किया, लाइट जली गाँव गाँव में इंटरलॉकिंग लगवाएं, लगभग 400 में एक पेंशन बनवाएं, 397 में एक कॉलोनी देवाएं, रास्ता बनवाएं। जहाँ बहुत झगड़ेलू रास्ता रहा वहाँ पंचायत के गोड़े हाथे गिर के सबका मनाए के सबके रास्ता बनवाएं। गाँव में हम राजनीति के भी शिकार भें, लेकिन हम तब गोड़े हाथे जोरा के हन, सबसे मिला के हन और खूब झोंक के काम के हैं और झोंक के काम करवे। अब हमारी ये है कि अब की जीतब तो हमें अमदही में चकबंदी करावे के और एक को घर बच न जाए, जो पात्र हुए वे सब कॉलोनी पाई जाए, सभी पेंशन के जो पात्र है पेंशन पाई जाए और जनता के सेवा करे के। जैसा कि ये यहाँ के राजेश्वरी देवी प्रधान जी के लड़के हैं जीतू सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में यहाँ का विकास किया है और आगे भी वो विकास यहाँ का करेंगे। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा।